सबसे पहले श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दूसरा गणपति जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीसरा नीलम दीदी और हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चौथा जो श्रोतागण जो श्री गुरु से बहन लोग मेरी कथा सुन रहे हैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो आज की जो कथा है वो देवरिया ज़िला के एक छोटे से गांव कन्नौज की है। कन्नौजिया गांव का नाम है। वही उसी गांव में एक सुभाष नाम का एक लड़का था। लड़का का गृहस्थ जीवन में था, पत्नी थी और 2 बच्चे थे। बच्चे जो थे वो छोटे थे। जो उनकी पत्नी थी वो घर पे रहती थी और आदमी जो थे उनका एक छोटा सा सब्जी का व्यापार था। सब्जी बेचते थे, रोज़ सब्जी ले आते और रोज़ बाज़ार जाके बेचते थे। और पत्नी दिन भर खेतों में थोड़ा बहुत खेती गृहस्थी करती। गाय भैंस था, गाय भैंस देखती और घर में रहा करती थी। बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब में इतना पैसा लगता है लेकिन दोनों पति पत्नी बहुत समझदार थे और अपने बहुत ही मतलब होशियारी से अपना गृहस्थ जीवन चला रहे थे। और जो उनकी पत्नी थी नित्य प्रति शिव चर्चा में जाती, पूजा पाठ करती। उनके कोई सास नहीं थी। सास भी मतलब अभी कुछ समय पहले देहांत हुआ था और माँ तो बचपन में ही मर गई थी। तो शिव चर्चा में जाती हैं और ध्यान मग्न होकर पूजा पाठ भी कर चर्चा में जाया करती थी। पूजा पाठ बहुत ध्यान मग्न होकर करती थी। सुबह उठती, सबसे पहले श्री गुरु जी से दया मांगती, हे श्री गुरु जी मेरे परिवार को सुरक्षित रखो, मेरे पति को सुरक्षित रखो। ऐसा रोज़ ही दया मांगती थी। तो उसका प्रतिदिन का नियम था, मंदिर जाती, पूजा पाठ करती और सोमवार और शुक्रवार शिव चर्चा होता, जहाँ कहीं भी शिव चर्चा होता वो शिव चर्चा में ज़रूर जाती थी। तो रोज़ ही शिव चर्चा में जाती और रोज़ मंदिर में जल ढारने आती। एक दिन मंदिर में जल ढारने सुबह गई शिवलिंग पर, तो देख रही है कि एक बुजुर्ग बैठी हुई है मंदिर में, प्रसाद मांग रही है। तो उन्होंने प्रसाद उनके हाथ पे रख दिया। रखने के बाद फिर जब घर आई, सुभाष की पत्नी जब घर आती है तो घर में सारा कार्य करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों उसका ध्यान उन्हीं बुजुर्ग महिला के ऊपर पड़ा रहता है, क्योंकि वो भी शिव चर्चा में आती थी। रात भर नींद नहीं आती। दूसरे दिन जल्दी उठ के सुबह का घर का काम समाप्त कर दूसरे दिन मंदिर जाती है। फिर वही सीढ़ियों पर वो बैठी रहती है। दूसरे दिन पूछती है कि माता आप अपने घर क्यों नहीं जाती हो? तो कहती है नहीं, मुझे घर नहीं जाना है। तो बड़े ही उदास मन से सुभाष की पत्नी घर आती है और अपने पति से कहती है कि देखिए ना, एक बुजुर्ग माता जी हैं, वो मंदिर की चौखट पर बैठी रहती हैं, पता नहीं क्या कष्ट है उन्हें, मुझे उन्हें देख के बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। सुभाष कहता है कोई बात नहीं, कल मैं भी चल के आपसे बात करूँगा आपके साथ चल के। दूसरे दिन पति पत्नी दोनों मंदिर जाते हैं। बुजुर्ग महिला वैसे ही बैठी रहती है। कई बार बोलते माता जी तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या तकलीफ़ है बताइए। नहीं बताती, कुछ भी नहीं बोलती है। फिर क्या होता है, दोनों पति पत्नी बहुत निराशा के साथ घर लौट आते हैं। 11 बजे से शिव चर्चा होती है उसी मंदिर में। तो बुढ़िया भी शिव चर्चा में शामिल होती है। जब बुजुर्ग महिला को देखकर शिव चर्चा में सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। शिव चर्चा प्रारंभ होती है। बीच में बुढ़िया फूट के रोने लगती है तो सभी लोग बोलते हैं माता जी तुम्हें क्या कष्ट है, तुम क्यों रो रही हो, तुम शिव की शिष्या हो, तुम्हें क्या कष्ट है बताओ। तब उसकी पड़ोसन कहती है कि इस बुजुर्ग महिला को सारी संपत्ति इनके बेटे ने अपने नाम करा के और इन्हें यहाँ घर से बेदखल करके, घर से बाहर निकाल के और घर में ताला मार करके परदेश चले गए। फिर कुछ दिन बाद
ऐसे ही ये गुजर बसर करती थी, दुआरी पे ही खाना पीना बनाती थी। लेकिन उनके बेटे कुछ दिन बाद फिर आए और वो घर बेचकर चले गए। नए मकान मालिक आए हैं, उन्होंने घर से निकाल दिया, इसीलिए उनकी निकाली हुई ये मंदिर में रह रहे हैं। इनको घर से निकाल दिया है, अब क्या करें, मंदिर में गुजारा कर रही हैं बेचारी। तब सभी लोग बोलते हैं कोई नहीं, शिव चर्चा में ही चंदा करके इनके लिए एक यहाँ पे कमरा लिया जाएगा किराए पे और चंदा करके इनका जीवन यापन होगा। गुड़िया कहती है नहीं नहीं, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। सॉरी, कोई आ गया था इस मारे, इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, मैं यही मंदिर पे ही अपने प्राण त्याग दूँगी। इतनी करुणा भरी बात सुन के सुभाष की पत्नी का दिल पसीज जाता है। वो आकर के बुजुर्ग महिला के चरणों में गिर जाती है। चरणों में गिर के कहने लगी, माता जी कृपा कर मेरे घर चलिए, मेरी कोई माता नहीं है। मेरी माता थी जो जन्म दी वो तो बचपन में ही गुजर गई, लेकिन जो शादी करके माता लाई थी वो भी माता मुझे चल बसे। मेरे घर में आपकी ज़्यादा आवश्यकता है, चलिए माता चलिए। बुजुर्ग महिला कहती है नहीं, नहीं जाऊंगी। तो बोलती हैं सुभाष की पत्नी, नहीं माता जी आपको चलना पड़ेगा, मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी और मैं यहीं पे मंदिर में ही अपने प्राण त्याग दूंगी। बेचारी शिव चर्चा ख़त्म होती है। दूसरे दिन शिव चर्चा ख़त्म होते ही शिव गुरु को प्रणाम करती है और शिव गुरु जी से दया मांगती है सुभाष की पत्नी, शिव गुरु जी मुझे ये माता दे दो, ये माता मेरे घर में आ जाए। शिव गुरु जी मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे सर पे माँ बाप का साया नहीं है, गुरुजी कृपया करिए, दया दिखाइए गुरुजी। और दया मांग के घर चली जाती है। रात होती है, मन विचलित सुभाष की पत्नी का किसी तरीके से आ जाए, मन बार बार करे मंदिर में जाकर देखूं माता जी को। बेचारी 3 दिन से भूखी प्यासी इधर उधर परेशान, भोजन भी नहीं किया। रात्रि में बुजुर्ग महिला मंदिर के द्वार पे सोई। मध्य रात्रि में उसे एक ऐसा स्वप्न हुआ जैसे ज्ञात हुआ कि शिव गुरु जी ही साक्षात दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने कहा, शिष्या जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है, तुम्हारा जीवन वहीं कटेगा, उसी के पास कटेगा, जाओ शिष्या। एकदम से बुजुर्ग महिला की नींद खुलती है, देखती है सामने शंकर भगवान की मूर्ति विराजमान है। भगवान की आज्ञा मानकर सो जाती है। सुबह होता है, फिर सुभाष की पत्नी और सुभाष मंदिर में आते हैं और उदास मन से माता जी को देखते हैं और शंकर भगवान की पूजा कर वापस जाने को होते हैं। सुभाष कहता है, एक बार माता जी से फिर पूछ लो। कहती नहीं, वो बहुत स्वाभिमानी है, गुरु की शिष्या है, पता नहीं, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं इन्हें अपने घर ले जाऊँ, लेकिन ये जाने को राजी नहीं है। मेरी खुद की तो माँ नहीं है जो मैं ज़बरदस्ती ले जाऊँ। ऐसा कर जाने लगती है। तभी बुजुर्ग महिला सुभाष की पत्नी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती, पुत्री मुझे घर नहीं ले चलोगी? इतनी बात सुनकर तो सुभाष की पत्नी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो आदरपूर्वक गाड़ी मंगा के और शिव गुरु जी को प्रणाम करती है। शिव गुरु जी, आपने मुझे सबसे बड़ी खुशी दे दी, मुझे माता दे दी शिव गुरु जी। और उस बुजुर्ग महिला को अपने घर ले जाती है और कहती है, माता आज से आपका घर है, आप यहीं पर रहोगी। और बच्चों को बोलती है, तुम्हारी रानी माँ है। खाना पीना खाने के बाद रात्रि में सभी लोग सो जाते हैं, बढ़िया से बिस्तर लगा देती है अपनी माता का
आराम करती हैं। तभी रात को शिव गुरु सपने में स्वप्न देते हैं सुभाष की पत्नी को, ये मत समझना कि तुम्हें अब मैंने ये माता दी है तुम उनका अनादर करो। तुम्हें जब तक ये जीवित है इनका मान सम्मान करना पड़ेगा। ये मेरा दिया हुआ एक प्रसाद है शिष्य। और अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबह सुभाष की पत्नी उठती है, नहा धो के दया मांगती है और शिव गुरु जी से कहती है, शिव गुरु जी जितना भी अभिनंदन करूँ, जितना भी आपका शुक्रिया करूँ, जितना भी आपका मैं वो करूँ वो सब कम है। आपने मुझे माता दे दी, मैं इनका अनादर कभी नहीं करूँगी। तो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी घर में रहने लगती हैं। एक साथ मंदिर जाती, पूजा पाठ करती हैं और शिव चर्चा में जाती है। शिव गुरु जी ऐसे हैं, अगर उनसे कुछ भी मांगो शिव गुरु जी तुरंत दे देते हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं और वक्त को मनवांछित फल देते हैं। तो सभी लोग शिव चर्चा में आइए, पूजा करिए, दया मांगिए, उनके नाम का स्मरण करिए और चर्चा करें जगह जगह, ताकि शिव गुरु जी का प्रचार जगह जगह बढ़ते रहे। और जैसे हम लोग शिव गुरु जी से जुड़े हुए हैं, शिव चर्चा से जुड़े हुए हैं, और लोग भी जुड़े और सभी लोग धर्म के प्रति जागरूक हों, धर्म के प्रति अपना योगदान दें। तो यही कामना करती हूँ। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो या कोई शिक्षा मिलती हो मेरी कथा से, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय महादेव, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओम नमः शिवाय।